तो बच्चों, ये है कार्टर। डे, आप मुझे डे बुला सकती हैं। माफ कीजिएगा, ये डे किम है और ये आज से आप लोगों के साथ यहाँ पढ़ने वाले हैं। बोलो एम्बर। क्या आपको लगता है कि डे हमारे क्लास में होना चाहिए? मेरा मतलब ये एपी की क्लास है और स्कूल में जो हेलमेट पहन कर आता है उसे तो स्पेशल क्लास में होना चाहिए, स्पेशल बच्चों के साथ, है ना? बहुत हो गया एम्बर, आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ जो खाली बेंच है जोई के बगल में। थैंक यू। उस पर ध्यान मत दो। उसे लगता है उसके डैड अमीर है तो ये रूल्स उस पर लागू नहीं होते। प्राइवेट स्कूल की जगह वो बुक साइड में क्या कर रही है? उसके डैड उसे तमीज सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तो मुश्किल ही लग रहा है। वैसे मेरा नाम जोई है। हेलमेट की कंपनीज के बारे में पूछ रही हो उससे? अच्छी आइडिया है, उससे तुम्हारा घोंसला भी छुप जाएगा। ओह गॉड, वो लड़का मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हे एम्बर, मैं सोच रहा था कि तुम अगर किसी के साथ डांस नहीं कर रही है तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? यू कह दो ये मजाक है, क्यों? है ना? तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसी दिखूंगी? एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही हूँ जो अमेरिकन ईगल पहनता है। जब तक तुम गुची नहीं पहन कर आते मुश्किल है। बाय बाय। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए, वैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अब मुझे उनकी सुननी पड़ेगी जो स्कूल में पूरा दिन हेलमेट पहनकर घूमते हैं। ओह अच्छा, आप समझी। तुम्हें घर उस बाइक पर जाना होगा, मेरा मतलब इसीलिए तुमने हेलमेट पहना है ना? ओह अच्छा, वैसे मेरी सवारी काफी स्टाइलिश है। ये मेरे डैड की कार है और जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक तो मैं क्या? बिल्कुल नहीं। कार्टर, अब ये मत कहो कि तुम पूरा दिन हेलमेट पहने रहते हो। मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ। तुम ऐसी लड़की से कैसे दोस्ती कर सकते हो बताओ? तुम जानते हो ना कि हालात कैसे हैं। अब चलो भी जल्दी। क्या तुमने ये खबर पढ़ी कि उन्होंने कंपनी में बगावत शुरू कर दी है? इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और कोई हल ढूंढना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कार्टर? हाँ डैड, मैं सुन रहा हूँ। टेबल से पैर हटाओ। तुम उन गरीब बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं की तरह बर्ताव करने लग जाओ घर में भी। अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया हो तो मैं कॉमिक्स देख सकता हूँ, वही चीज एक पढ़ने लायक है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इन चीजों को सीरियसली लेना सीख जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरी कितनी सांसें बची हैं और तुम कंपनी में जेम्स को तो जानते हो ना, वो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि उसे सीईओ बनाया जाए। मेरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले कंपनी किसी जिम्मेदार हाथों में सौंप दूं। कंपनी किसी नौजवान को रिस्पेक्ट नहीं देगी। हाँ, मगर ये हो सकता है कि अगर वो नौजवान शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो उसे वो रिस्पेक्ट दें। इससे उनमें विश्वास जगेगा। मैंने सुना है कि बुक साइड में डांस होने वाला है, वहाँ तुम्हें कोई न कोई मिल ही जाएगी। अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रही तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी एक बेटी है जिससे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन हमारे पास एक रेसिपी है जो हेवी क्रीम के साथ 350 ml है। तो एक कप में कितना चाहिए? इस कप में 236.6 मिलीलीटर्स है, तो आपको आधा कप इस्तेमाल करने की जरूरत है। थैंक यू मिस एलेनोर, और सबसे पहले मैंने आपको पूछना चाहिए था। देखा डैड, आप एलेनोर को सीईओ क्यों नहीं बनाते? वो इस काम के लिए काबिल है। दरअसल डैड, मैं इस बारे में आपसे बात ही करने अगर वाली वो थी। किसी नौजवान पर भरोसा नहीं करते तो क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी लड़की पर भरोसा कर लेंगे? मैं लड़की हुई तो क्या हो गया? ये जरूरी नहीं कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो ये जरूरी है। और मैं कंपनी के कामों को जानती हूँ। एलेनोर बेटा, ये बातचीत घर के दो मर्दों के बीच की है, सो प्लीज। डैड, मेरा अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है।
मैं सीईओ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तो अपनी नई क्लास का स्केड्यूल भी याद नहीं है। पहला पीरियड है इंग्लिश का और सेकंड हिस्ट्री का। तुम फिर सब उसके सीख बाद जाओगे। बस कुछ जरूरी बातें याद कर लो और सबसे पहले वो हेलमेट पहनना बंद कर दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। याद रखो, जो आने वाले डांस शो के लिए तुम्हें टिकट्स मिलने वाली है वो तुम्हें लंच पीरियड में कैफेटेरिया में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओह नहीं, हाँ आई लव यू, थैंक यू। वाओ, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ डांस पर जाना चाहोगी? अपनी शक्ल देखी आईने में। क्या तुम डांस में भी हेलमेट पहन कर आओगे? हाँ क्या पता डांस के बीच में ही तुम्हारा हेलमेट किसी को लग जाए। तुमसे किसी ने नहीं पूछा है एम्बर। ओके, माफ करना, तुमने सही कहा। मुझे किसी ऐसे को एडवाइस नहीं देना चाहिए जिसका सर पत्थर से बना हो। वैसे अगर तुम इस हेलमेट को निकाल दो तो शायद तुम्हारा चांस है, वो भी अगर तुम खूबसूरत होगे तो ही। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अभी देख लेते हैं। रुक जा। ऐसा नहीं हो सकता, ये कार्टर डी कैम है। उसके डैड मिलियनियर है। वो टॉम फोर्ड गुची प्राडा का मॉडल है और वो लड़कियों के दिल पर राज करता है। हे कार्टर, पहले बस मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता था कि गेस्ट आए हुए हैं। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये मेरा दोस्त है और ये उसकी बेटी है जिसके बारे में मैंने बताया था। देखो, हमारी शुरुआत इतनी खास नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जैसे ही हो और मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि तुम ये हेलमेट पहनकर क्यों रहते थे, जिसे मैं वापस लेकर आई हूँ। देख लो। हाँ, मैं अंदर जाकर अपना होमवर्क करता हूँ क्योंकि मुझे। रुको, मेहमानों के सामने यूं बदतमीजी मत करो। आओ और बैठ जाओ, हमारे साथ डिनर करो। हेलो, गुड इवनिंग। तो तुम्हें बुक साइट कैसा लग रहा है? जैसे कि मुझे पसंद है। मुझे इससे नफरत है। मैं तो मेरे डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे प्राइवेट स्कूल में डाल दे, पर गरीब लोगों के बीच रहना बहुत ही मुश्किल है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो तुम्हारा एम्बर के बारे में क्या ख्याल है? वो काफी खूबसूरत है और एक सक्सेसफुल फैमिली से भी है। और उसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही? डैड, पब्लिक स्कूल जाने की मेरी बस एक ही वजह है, वो है मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, बाकी लोगों की तरह। ऐसी जगह जहां मुझे कोई ना पहचाने, ताकि वो मुझे जानने की कोशिश करे, ना कि कार्टर डे किम को, ना कि एक अमीर घराने के लड़के को। जब तक एम्बर को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं, वो बहुत मतलबी थी। और दूसरी बात, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझे आप? अगर हालात नॉर्मल होते तो फिर मैं तुम्हें डेट करने के लिए वक्त दे देता बेटा, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है।
अब हमारी फैमिली की इमेज पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में है बेटा, मेरी बात समझो। मेरे जाने के बाद भी। और एम्बर तुम्हारे लिए परफेक्ट वाइफ मैं उसे बनेगी। पसंद भी नहीं करता हूँ। मतलब ये मेरे साथ सही नहीं होगा। मुझे उस इंसान के साथ रहना होगा जिसको मैं देखो, मैं तुम्हें और एक हफ्ता देता हूं। अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली तो तुम्हें एम्बर के साथ एंगेजमेंट करनी ही होगी। मैं पहले से उसके पिताजी से बात कर चुका हूं और वो तैयार है। तुम मेरे एकलौते बेटे हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी फैमिली के लिए कुछ करो बेटा। जल्द ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है बेटा। देखो वो आ गया। हटो 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 हटो। मुझे सिर्फ कार्टर बोलोगी तो भी चलेगा। तुम इस सूट में बहुत सुंदर लग रहे हो। Thanks. हाँ, तुम कमाल के लग रहे हो। वैसे ये सूट कितने ज्यादा का है? महंगा क्या तुम नहीं मेरे साथ डांस नहीं मेरे साथ डांस करो प्लीज। ये ड्रेस मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पहन कर आई हूँ। मैं एक अच्छी डांसर हूँ। अरे रुक जाओ, अरे मैं आ रही हूँ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ मेरे लिए। अरे मुझे लगता है वो यहाँ है। क्या? मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। वो यहाँ नहीं है। हाँ। क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे स्कूल डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे आने को कहा तो मैं यहाँ के ड्राइंग करने लग गई। ये इतने भी अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, मुझे एनिमे बहुत पसंद है, कॉमिक्स, कार्टून्स। लेकिन मेरे डैड के कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं। सुनकर बुरा लगा। वैसे मेरे सवाल का जवाब दोगे क्या? अगर तुम्हें ठीक लगे। ओह हाँ, दरअसल मुझे सबने घेर लिया था और सब लड़कियां मेरे साथ डांस करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ छुप रहा हूँ। ये तो पागलपन है। इतनी सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो रही हैं जबकि वो तुम्हें जानती तक नहीं है। मतलब बुरा मत मानना, मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि ऐसे किसी पर फिदा हो जाना जैसे सिर्फ स्क्रीन या मैगजीन में देखा हो। ठीक है, देखो इस बात को गलत तरीके से मत लेना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम ये जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गॉसिप सुनी है, पर कभी ध्यान नहीं दिया उन पर। क्या ये मुमकिन है तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? Playing in my head, I don't have much regret, but I keep remembering that cold Friday that you left. Hold on, it's gonna get better, better, better. Hold on to me. I wanna fall in love, I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? I wanna fall in love, I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Come on, just give me a chance. Seasons change once again, staring at our memories, hearing every word you said. I don't have much to add, but you know I'm missing you. You're the best I ever had. I wanna fall in love, I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? I wanna
हे, हाय। मेरे गरीब घराने में तुम्हारा स्वागत है। गरीब? मुझे विश्वास नहीं होता तुम यहाँ रहते हो। मैं तो शहर के इस कोने में कभी आई भी नहीं। तुम ठीक हो? मैं लुई विटॉन के स्टोर में वॉलमार्ट पर्स की तरह महसूस कर रही हूँ। हम लोग तुम्हारी तरह अमीर नहीं है कार्टर। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम अच्छी लग रही हो। और जैसे ही मैं कमरे में घुसा, वहाँ ये ड्राइंग करते हुए मिली और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। और फिर तो सच में मैंने जो डांस का आइडिया दिया था वो अच्छा था ना? तो जोई, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? ओह, दरअसल मेरे डैड एक चौकीदार का काम करते हैं और मेरी माँ एक लोकल स्टोर में कैशियर है। और ये क्लास के सभी टॉप स्टूडेंट्स में से एक है और एक कमाल की आर्टिस्ट है। क्या कहा, एक आर्टिस्ट है? तुम क्या करती हो? मुझे कॉमिक्स बनाना, ड्राइंग करना, कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। अगर तुम्हें ये सच में पसंद है तो तुम्हें सोशल मीडिया को मार्केटिंग की तरह यूज करना चाहिए। जबकि तुमने अभी शुरुआत की है तो तुम्हारा फैन बेस बढ़ सकता है। अगर तुम्हें जल्दी वायरल होना है तो तुम टिकटॉक की मदद ले सकती हो। और साथ ही में तुम्हें इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स और वीडियोस डालते रहने चाहिए ताकि लोगों को तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। बस तुम्हें कंटेंट पर ध्यान देना है, ना कि अपने फॉलोअर्स पर, ठीक है? वाह, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है। मैं एक सक्सेसफुल कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, तो आपकी राय पर ध्यान दूंगी। ये बहुत ही वाहियात आइडिया है, खास करके तुम जैसी नौजवान लड़की के लिए। तुम्हारे पिताजी चौकीदार हैं और तुम्हारी माँ कैशियर है। तुम सक्सेसफुल होने के सपने भी कैसे देख सकती हो? एक्सक्यूज मी। डैड, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हें उस लड़की से दोबारा नहीं मिलने दूंगा। वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स पैसे वाले नहीं हैं? कार्टर, तुम जानते हो कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हो, बस वो तुम्हें नीचे ना खींचे। और ये लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल वही करेगी। तुम खुशियों में आग क्यों लगाना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका। आप ठीक है? मैं जोई को देख कर आता हूं। जोई, तुम ठीक हो? देखो, मैं अपनी डैड की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? जोई, जरा उसकी तरफ देखो। वो तो अभी से ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो कंपनी का नया सीईओ। सही कह रहा हूँ ना? अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पास आ ही गया। तो तुम्हें शॉपिंग के अलावा कुछ और पसंद है? जैसे कि मुझे कॉमिक्स और एनिमेशन बहुत पसंद है। और कुछ क्या तुम्हें कार्टून्स पसंद है? हाँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? कार्टून्स तो बच्चे देखते हैं। तुम एक बड़ी सी कंपनी के सीईओ बनने वाले हो। ओके, हमें किसी और चीज के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे हमारे शादी के बारे में। मैंने तय किया है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। कोकोनट कोव के बारे में क्या ख्याल है? वो तो एक मैन मेड आइलैंड है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग लोकेशन हो। जब वो आइलैंड बन रहा था, बहुत सारे समुद्री जीव मारे गए थे। और दूसरी बात, मेरे डैड पर्यावरण को बचाने पर काम कर रहे हैं और यही हमारी कंपनी का मेन मोटो भी है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर शादी करना सही नहीं होगा। ओके, मेरा मतलब उन्होंने तो ये सब इसीलिए कहा होगा ताकि उनकी इमेज अच्छी बने। मेरा मतलब पर्यावरण के बारे में और कौन ही सोचता है। और वैसे भी सोचो वहां पर कितनी अच्छी तस्वीरें आएंगी। सोचो कितना मजा आएगा। एक खूबसूरत बीच पर हम कितने अच्छे दिखेंगे।
वाह, तुम इसमें काफी अच्छी हो। मैं तो ये पजल सॉल्व ही नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तुम तो आसानी से कर ले रही हो। मैं एलेनोर हूँ। और आपकी तारीफ? ओह, जेन, फाउंडर ऑफ क्रोमा ब्लेंड, और इस कंपनी के वीपी के साथ मैंने पार्टनरशिप की है और हाल ही में हमने एक बड़ी डील क्लोज की है। ये सच में कमाल की डील थी। पता है वो रोलेक्स तुम पे बहुत ही अच्छी लग रही है चैनी। वैसे थैंक यू जेम्स। ठीक है, तो वैसे तुम कह सकती हो हम पार्टनर से भी कुछ ज्यादा है। लेकिन किसी को बताना मत। आपने क्रोमा ब्लेंड कहा है ना? मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपके पेंट में लीड होती है। हमारी कंपनी पर्यावरण के बारे में सोचती है, तो मुझे बताइए कि आपने ये डील कैसे की? तुम सही हो। वैसे तुम्हें बता दूं, इस कंपनी के साथ मैं कई सालों से काम कर रही हूँ, तो इसका हल भी आसानी से निकल गया। मतलब मेरी मुलाकात जेम्स से हो गई। जेम्स इसके लिए राजी कैसे हो? खैर, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और क्या। जानती हो, मैं उसे 10% कैश में देती हूँ। ओह, और वो मेरी और डील की इज्जत करता है, इसीलिए उसने मुझे ये वॉच दिया। सोचो अगर वो सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। ओह हाँ, वैसे सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ। तुम यहाँ किस पोजीशन पर हो? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ अनाउंस करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आने से इस पार्टी में 4 चांद लग गए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज मैं हमारी इस कंपनी का, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग फर्म के सिर्फ सीईओ के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खुशनसीब पिता की तरह खड़ा हूं। कार्टर आज अपनी नई जिंदगी, मतलब शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, और वो खुशनसीब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। ये मिलन 2 दिलों के मिलन से बढ़कर है। ये मिलन है हमारे बिजनेसेस का, हमारी खूबसूरत कंपनीज का, हमारी फैमिलीज का। इतना कहने के बाद मुझे पूरा यकीन है, अगर कार्टर ये जिम्मेदारी संभालता है तो फिर हमारी ये पावरफुल अलायंस किम्स मैन्युफैक्चरिंग हमेशा तरक्की करती रहेगी। और इसीलिए मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी के नए सीईओ होंगे कार्टर, मेरा बेटा। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बेटा, एक्सक्यूज मी, मुझे जरा वक्त दीजिए। कार्टर, कार्टर, क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप पार्टी में वापस चलो। नहीं, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। तो बेदखल कर दीजिए। मैं ना ही एम्बर से शादी करना चाहता हूँ, ना ही मुझे आपकी कंपनी चाहिए, ना ही मुझे ये सब चाहिए। और मैं इसका नाटक और नहीं कर सकता जैसे कि सब कुछ चल रहा है। आप बस अपनी कंपनी की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरे फ्यूचर का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? मैं सिर्फ आपकी कठपुतली नहीं हूं, मैं खुद भी एक इंसान हूं। मैं जोई से शादी करना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे चाहती है, ना कि उस कार्टर डे किम को जो एक बहुत पैसे वाला इंसान है, बल्कि उस कार्टर को जिसे कार्टून्स और एनिमेशंस पसंद है, जिसे कार्टून बनाना पसंद है। प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। और हाँ, मेरी रोल्स रॉयस ले जाने के बारे में सोचना मुझे भी मत। चाहिए भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने डैड की कंपनी की पार्टी में होना चाहिए था। नहीं,
मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। क्या हम बात कर सकते हैं? बात करने के लिए बचा क्या है? मैंने सुना तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में क्या कहा, और तुमने मेरे लिए स्टैंड भी नहीं लिया, इसलिए मुझे तुम्हारे इरादे लेकिन पता अब है। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ। जोई, मैंने वो सीईओ का जॉब ठुकरा दिया है, वो भी बोर्ड मेंबर्स के सामने, और सीधे यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम ही हो जिसे मैं चाहता हूँ, ना कि कंपनी को, ना ही एम्बर को, सिर्फ तुम्हें। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है तुम ये करना चाहते हो? मेरा मतलब है तुम्हारे डैड का सारा बिजनेस तुम्हारे नाम होने वाला है। इससे ज्यादा यकीन मुझे आज तक किसी बात पर नहीं हुआ है। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे सही मायने में पहचाना है, और उसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। रुको, तो फिर सीईओ कौन बनेगा? तुमने तो मना कर दिया। हो सकता है वो वीपी जेम्स, उसकी नजर सीईओ की पोस्ट पर तब से है जब से मेरे डैड बीमार हुए हैं। क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं बॉस नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? जॉन से कह दो। खैर, आज रात के इस इवेंट में मैं ये मौका लेना चाहता हूं कि बोर्ड से बहस के बाद मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहूंगा। साफ तौर से सीईओ के पद को संभालने के लिए हेनरी अभी फिट नहीं है। मेरा मतलब वो अपनी सेहत और कंपनी के काम को दोनों को एक साथ संभाल नहीं पा रहे। ऐसा कौन सा लीडर है जो अपनी फैमिली को भी नहीं संभाल पा रहा है? मेरा मतलब उसका खुद का बेटा इतना काबिल ही नहीं है कि जो इस कंपनी को संभाल सके जिसने वो बनाई है। ये आपको सच क्या नहीं लगता है। कार्टर ने इसके लिए मना किया तो तुम जा सकती हो। कार्टर हेनरी का एक लौता बच्चा नहीं है, और मुझे लगता है एलेनोर एक अच्छी सीईओ बन सकती है। तुम मजाक कर रही हो ना? अच्छा, एलेनोर इस कंपनी को चलाने के बारे में क्या जानती है? वो एक लड़की है। ये मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो, तुम क्या हो ये मायने रखता है। सही कहा ना मैंने? सही कहा। मैं लड़की हूँ, इसका मतलब मुझे ये नहीं पता कि कंपनी कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो अब तक तुमने इसके लिए क्या किया बताओ? जब से मैं इस कंपनी के साथ हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स के लिए काम कर रही हूँ। मतलब प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना, वेस्ट कम हो और काम ज्यादा हो। और साथ में मैंने पार्टनरशिप पे भी ध्यान दिया है, जिससे सब कुछ ठीक और अच्छी तरह से हो, ताकि किसी भी काम में रुकावट ना आए। ये बहुत ही अच्छा है एलेनोर, लेकिन दरअसल मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं मिलियंस में पैसे बचा पाता हूँ। कुछ चीजें होती है जो नेगोशिएट करनी पड़ती है, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। सप्लायर्स जैसे में कि कॉस्ट आपने कटिंग भी क्रोमा होती है। ब्लेंड के और साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कंपनी अपने लीड पेंट के लिए जानी जाती है। पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। अब ये नाटक बंद करो जेम्स। उस कंपनी के फाउंडर ने मुझे बताया कि तुम्हें 10% कमीशन मिलता है। सही कहा ना जेनी? मेरा मतलब आपके पास रोलेक्स कैसे आई? ठीक है, जब से एलेनोर कंपनी की सीईओ बनी है, तब से कंपनी सिर्फ और सिर्फ तरक्की कर रही है और प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि इस तरक्की से हमारी दुनिया पर, मतलब पूरे एनवायरनमेंट पर कोई भी बुरा असर नहीं हो रहा। एलेनोर किम कंपनी की सीईओ बनने के बाद कंपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। एलेनोर बेटा, सच में मुझे आज तुम पर बहुत फक्र हो रहा है। माफ करना कि मैंने तुम पर कभी यकीन नहीं किया। थैंक्स डैड। मैंने पहले भी आपको यही कहा था। मैं हार गया। और हाँ, जरूरी बात, मुझसे अब ये कुर्सी छीनने की कोशिश नहीं कीजिए। जब तुमने जेम्स को हरा दिया है तो मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैं नया वीपी बनकर बहुत खुश हूँ। ओह, वैसे मुझे ये याद आया कि मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। ये सबको पता चलना कार्टर चाहिए। रुक जाओ। नहीं, जोई की पहली कॉमिक बुक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जोई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ। लाओ मुझे दिखाएं। थैंक हाँ, यू। क्यों नहीं। एक चौकीदार और कैशियर की बेटी के लिए ये बुरा नहीं है। हाँ, मैंने तुमसे जो कहा था उसके लिए मुझे माफ कर देना जोई। अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ। तुम हो एक बहुत ही अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट जिसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है।
बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। थैंक्स डैड।